तो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल के कंसेप्ट के बारे में जो है देखा था। तो हमने देखा था कि क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल को जो है हम कैसे यूज कर सकते हैं HTML के किसी भी टैग को जो है डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए या डायरेक्ट जो है मैनुपुलेट करने के लिए। मैनुपुलेट इन द सेंस कि उसको हम जो है कुछ चेंजेस करें उसके टैग्स स्टाइल या कोई भी चीज़, तो वो मैनुपुलेशन जो है अभी तक हमने नहीं देखा। डोंट वरी, हम हर चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप जो है सीखेंगे इस वीडियो सीरीज में। सो आज का जो मेरा टॉपिक है या आज का जो मेरा कंसेप्ट है वो एक और क्वेरी सेलेक्टर को लेके है। सो जिस तरीके से आप यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर यूज करते हो किसी भी एलिमेंट को जो है एक्सेस करने के लिए, सेम आपके पास कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ और मेथड्स जो है जावास्क्रिप्ट की तरफ से जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके मदद से जो है आप अपने इस टैग को जो एक्सेस कर सकते हो। सो देखो, उनसे पहले मैं आपको वो टैग वगैरह या जो भी कंसेप्ट है वो बताऊं, उनसे पहले एक छोटा सा चीज़ जो है मैं डिस्कस कर लेता हूं। सो आई थिंक वो राइट टाइम है जहाँ पे मैं ये चीज़ें जो है डिस्कस करूं। तो मेरा बेसिक सा कंसेप्ट क्या है, मैं क्वेश्चन करता हूं कि अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट के जो भी कोड लिखा है तो आपने ध्यान दिया होगा, तो HTML का जो हमारा कोड है ना उसमें एस्केप टैग जो है मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। बॉडी के अंदर जो बॉडी टैग जहाँ पे खत्म हो रहा है जस्ट उसके ऊपर, आई मीन जो भी HTML का कोड है ना वो उसके ऊपर है, देन हमारा एस्केप टैग आता है। लेकिन ये काम जो है हम हेड टैग के अंदर भी कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी देखा है कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट टैग है वो हम हेड के अंदर और बॉडी के अंदर जो है हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कब हमें हेड में करना चाहिए और कब हमें जो है बॉडी के अंदर जो है ऐड करना चाहिए। सो आई थिंक ये राइट टाइम है। सो देखो, अगर मैं इस कोड को यहाँ से हटा के मैं अगर यहाँ पे इसको राइट डाउन करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या होगा कि देखो ये कोड जो है हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा HTML का। सो जब इस लाइन पे आएगा तो यहाँ पे इसको जो है फर्स्ट हेड की रिक्वायरमेंट है, जिसमें जो ये डॉट फर्स्ट नाम का जो है कोई क्लास को जो है सर्च कर रहा है। लेकिन अभी तक जो है ये प्रॉपर HTML का जो है हमारा कोड लोड नहीं हुआ है, अभी पूरा कोड लोड नहीं हुआ है, तो इसको जो ये डॉट फर्स्ट नाम का कोई क्लास नहीं मिलेगा। और जब क्लास नहीं मिलेगा तो इसके अंदर जो है हमारा नल या अनडिफाइंड जो भी है वो आ जाएगा। सो अगर यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो इसका लेंथ 0 आ रहा है और इसके अंदर जो है आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। सो क्वेरी सेलेक्टर ऑल मैंने यूज किया इसलिए आपको दिख रहा है। सो अगर क्वेरी सेलेक्टर ऑल को हटा के सिर्फ क्वेरी सेलेक्टर को यूज करोगे तो आई थिंक आपको यहाँ पे और भी क्लियर होगा। सो नल आ रहा है। सो अगर आप कभी भी कोई HTML के एलिमेंट को एक्सेस करके उस पर कोई काम कर रहे हो, मैनुपुलेट कर रहे हो, तो हमेशा आपको याद रखना है कि बॉडी टैग के अंदर सबसे लास्ट में बॉडी टैग जहाँ पे एंड हो रहा है, क्योंकि अगर इसके ऊपर जो भी HTML है उसको हम डायरेक्ट जो है एक्सेस कर सके अपने स्क्रिप्ट में, तो इसलिए जो है हम इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे यूज करते हैं। आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। अगर आप डॉम मैनुपुलेट नहीं कर रहे हो, डॉम के साथ कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आप जो है हेड टैग के अंदर भी जो है यूज कर सकते हो। बट अगेन अगर हमारा जावास्क्रिप्ट HTML के साथ आया तो ऑफकोर्स इंटरेक्शन होगा, डॉम मैनुपुलेट करेंगे तो अगेन हम बॉडी के अंदर जो है उस चीज़ों को यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम हेड टैग के अंदर और बॉडी टैग के अंदर कब कौन से कंडीशन में हमें एस्केप टैग को जो है लिखना है। और वन मोर थिंग कि जो हमारे ये एस्केप टैग है जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसको आप क्या कर सकते हो कि एक और फाइल बना सकते हो। सो escape.js नाम का, और इसके अंदर जो है आप इस पूरे कोड को जो है रख सकते हो। सो हमारा HTML का कोड सेपरेट होगा और जावास्क्रिप्ट का जो है कोड हमारा सेपरेट होगा। और देन जो है इस एस्केप टैग के अंदर src नाम का हमारा एट्रीब्यूट है, इसके मदद से जो है हम अपनी इस जावास्क्रिप्ट को जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिक काम है। सो ये काम भी कर सकते हैं। सो आप एस्केप के अंदर लिखो या आप सेपरेट फाइल बना लो। सो अभी फिलहाल मैं सेपरेट फाइल बनाऊंगा और अगर आप आउटपुट पे आओगे तो कोई भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा। सो अभी हम बढ़ते हैं इनसे आगे और आज की इस वीडियो में अगेन कुछ और टर्म्स के बारे में जो है हम बात करते हैं। सो देखो, अभी तक हमने जो क्वेरी सेलेक्टर की मदद से जो भी एलिमेंट को जो है एक्सेस किया, सेम काम जो है आपके पास और कुछ और मेथड मिलता है जिसमें आप जो है डायरेक्ट किसी आईडी के थ्रू अगर आप अपने एलिमेंट को जो है एक्सेस करना चाहते हो। सो अगर HTML पे आओगे तो देखो, जैसे ये आईडी है हमारे पास पैरा नाम का, और इसको डायरेक्ट मैं आईडी के थ्रू जो है मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आपके पास अनदर ऑप्शन है। मैं फिलहाल अभी कंसोल करा रहा हूँ, आप चाहो तो किसी वेरिएबल के अंदर जो स्टोर करा के कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज़ कि जो हम मिस नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमें डॉम के साथ काम करना है तो डॉक्यूमेंट। देन इसके पास जो है गेट एलिमेंट बाय आईडी नाम का जो है एक मेथड है। सो यहाँ पे देखो गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको देखोगे तो ये एक स्ट्रिंग लेगा, और स्ट्रिंग इन द सेंस आप उस आईडी को दोगे जिसको जो है आप एक्सेस करना चाहते हो। सो अभी मैं फिलहाल पैरा को जो है एक्सेस करना चाहता हूँ। अगेन अभी हम जो है क्वेरी सेलेक्टर में हैश यूज करते थे, यहाँ पे हैश जो है हम यूज नहीं करेंगे,
क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट को बता रहे हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब हम आईडी के थ्रू ही एक्सेस कर रहे हैं, तो हमें आईडी में जो है हैश लगाने की नीड नहीं है, डायरेक्ट उसका नाम दोगे तो आपका जो है वो एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको देखो वो पैराग्राफ जो है दिख रहा है और इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाय द वे हमें यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। सो उस पैराग्राफ को जो है आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया गेट एलिमेंट बाय आईडी। सेम चीजें जो है आप किसी क्लास के थ्रू भी कर सकते हो। सो लेट्स सी जो अनदर कंसोल डालते हैं, सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम है यहाँ पे। सो अगर किसी क्लास नेम के थ्रू अगर किसी को एक्सेस करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग आप अपने क्लास का जो है नाम पास करोगे। सो अगर यहाँ पे आप आओगे तो देखो वो आपका क्लास नेम जो है दिखेगा और एज अ आपको एरे दिखेगा। सो 0 इंडेक्स पे अगर क्लास नेम जो है हमारा कई बार रिपीट होगा, क्योंकि क्लास नेम हम मल्टीपल रख सकते हैं HTML के अंदर, तो जो भी है उसके बेसिस पे 0 इंडेक्स पे जो होगा वो आपको दिखेगा, 1 इंडेक्स पे जो होगा सो एज ए एरे ये रिटर्न करेगा। सो क्लास के बेसिस पे भी जो है आप यहाँ पे किसी एलिमेंट को जो है एक्सेस कर सकते हो। और अनदर वन, अगर आप कोई टैग के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो तो अगेन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। सो यहाँ पे आपको देखो टैग नेम है। सो ये सारे आपको मेथड्स मिलते हैं जिसमें से जो है हम इन जनरल गेट ज़्यादातर जो है क्वेरी सेलेक्टर को जो है हम यूज करते हैं, और अनदर वन गेट एलिमेंट बाय आईडी ये भी हम यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेरी सेलेक्टर जो है यूज करते हैं। सो अगर आप किसी टैग के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जो अपना टैग पास करोगे। सो लेट्स जो मैं H1 आई थिंक मेरे पास H1 टैग है, सो चेक करते हैं या सो H1 को अगर आप करोगे तो देखो H1 टैग जो भी होगा एज ए एरे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। सो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके मदद से जो है हम डायरेक्ट उस एलिमेंट को जो है एक्सेस कर सकते हैं। सो ये तो बात होगी एक्सेस का कि हमारे पास कितने ऑप्शन है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम क्वेरी सेलेक्टर को यूज करेंगे, क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हम डायरेक्ट क्लास, डायरेक्ट पैरा आई मीन आईडी नॉट पैरा, और देन जो है किसी टैग को डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं एक ही सेलेक्टर के थ्रू। सो हम क्वेरी सेलेक्टर ज़्यादा यूज करेंगे। सो हमने उस एलिमेंट को जो है यहाँ पे अभी एक्सेस किया, अभी इस एलिमेंट को जो है हम मैनुपुलेट करेंगे। मैनुपुलेट इन द सेंस हम कहते हैं डॉम मैनुपुलेशन। डॉम मैनुपुलेशन का मतलब क्या होता है कि आपने पहले उस एलिमेंट को जो है यूजिंग डॉम स्ट्रक्चर जो है मैंने बताया, सो उसके बेसिस पे जो है आपने एलिमेंट को एक्सेस किया। सो लेट्स अज्यूम आपने फर्स्ट हेड को जो है यहाँ पे एक्सेस किया। सो फर्स्ट हेड जो है हमारा यहाँ पे एक्सेस हो गया। अब इस फर्स्ट हेड को जो है आप चेंज करना चाहते हो, इसको कलर चेंज करना चाहते हो या इस पर कोई अदर काम करना चाहते हो, सो वो काम जो अगर करोगे तो उसको हम कहते हैं डॉम मैनुपुलेशन। सो अभी फिलहाल मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि देखो कैसे हम डॉम मैनुपुलेशन कर सकते हैं। स्टाइलिंग के वे में मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे काम है हमें डॉम मैनुपुलेशन में सीखने के लिए, हम सीखेंगे। लेकिन अगर आप HTML के एलिमेंट को एक्सेस करके जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर आप उसके कलर आई मीन उसके स्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो कैसे करोगे। सो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट हेड है, सो मैं फर्स्ट हेड को जो है चेंज करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट हेड देन डॉट देन स्टाइल नाम का जो है हमारे पास एक की है बेसिकली, और देन जो स्टाइल नॉट दिस वन, सो स्टाइल, और देन जो है आप जो प्रॉपर्टी असाइन करना चाहते हो। सो फिलहाल मैं अभी कलर चेंज करना चाहता हूँ, सो कलर और देन इक्वल टू जो भी कलर आप पास करना चाहते हो वो कलर। सो अगर अभी आप यहाँ पे आओगे तो देखो हमारा जो पहला जो टैग था समथिंग वो हमारा चेंज हो चुका है। सो इस तरीके से जो है आप कलर को जो है चेंज कर सकते हो। सो स्टाइलिंग रिलेटेड जितने भी काम है आप वो सारे काम जो है यहाँ पे कर सकते हो। सो लेट्स अज्यूम मैं अगर पैराग्राफ को यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो हमारा ये है इसको कॉपी करते हैं और इसको किसी वेरिएबल के अंदर जो रखते हैं, सो पैरा के अंदर जो रखते हैं, और इसके बैकग्राउंड को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, पैरा डॉट स्टाइल नाम का हमारे पास की है। सो स्टाइल देन जो है आप कौन सा चीज़ चेंज करना चाहते हो। सो फिलहाल मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। सो देखो हमें VS कोड जो है सजेशन भी दे रहा है। सो बैकग्राउंड कलर C कैपिटल, ये ध्यान देना। सो बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर आप जो भी यूज करना चाहते हो। सो लेट्स जो मैं ग्रे यूज करना चाहता हूँ। सो अगर यहाँ आप चेक करोगे तो देखो वो पैराग्राफ के जो है बैकग्राउंड को जो है हमने चेंज किया। तो अभी फिलहाल हमने छोटा सा एक ओवरव्यू देगा डॉम मैनिपुलेशन का कि हम जो स्टाइलिंग कैसे चेंज कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अगर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना हो, कोई और टास्क परफॉर्म करना है, वो सारे काम जो है हम करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप जो है हम कवर करेंगे हर एक टर्म्स को। फिलहाल आपके लिए एक छोटा सा टास्क है कि आप कुछ HTML के कोड को लिखो, खुद से कुछ स्ट्रक्चर तैयार करो और उस पर स्टाइलिंग के जो है सारे काम यूजिंग आप जावास्क्रिप्ट करो। जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है, CSS के थ्रू तो ऑलरेडी आपको आता है, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है उनके स्टाइल को जो है चेंज करने का कोशिश करो। फॉन्ट साइज, फॉन्ट टेक्स्ट, फॉन्ट
रिलेटेड या जो भी आपको स्टाइलिंग का नॉलेज है, कंसेप्ट आपको आता है, वो आप जो है उस पर अप्लाई करके देखो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो ये करना, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इनसे आगे के टर्म्स के बारे में जो है बात करेंगे। ऑफकोर्स हमें डॉम मैनिपुलेशन के बारे में और बात करना है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम बात करते हैं इन सारे टर्म्स को।